महाराष्ट्र में नई सरकार आने के साथ ही आरे प्रोजेक्ट को दोबारा आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया गया है। फडणवीस सरकार में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसका सत्ता में भागीदार रही शिवसेना तब भी विरोध कर रही थी। पिछले चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के बाद पर्यावरणवादियों की चिंताएं बढ़ गईं। उनका कहना है कि इससे मुंबई समेत महाराष्ट्र में वनाच्छादित क्षेत्र में कमी आएगी, जो पहले ही वर्षा, बाढ़ और सूखे से जूझ रहे राज्य का संकट बढ़ाएगी। पर्यावरणवादियों का तर्क है कि जब राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिना पेड़ों को काटे मेट्रो कार शेड बनाया जा सके, तो ऐसे में आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई करने की क्या आवश्यकता है। आरे जंगल 602 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में करीब 111 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि आरे प्रोजेक्ट के कारण हजारों पेड़ों को काटने की आवश्यकता पड़ेगी, जो शहर के वातावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अब आइए समझते हैं कि क्या है आरे जंगल का विवाद, कैसे हुई इसकी शुरुआत। मुंबई को ऑक्सीजन देने वाले आरे पर खतरा तब मंडराना शुरू हुआ जब मायानगरी में मेट्रो ने दस्तक दी। साल 2014 में बरसोवा से घाटकोपर तक मेट्रो की शुरुआत हुई। इसी के साथ मेट्रो का जाल बढ़ाने की बात होने लगी और मेट्रो को कार पार्किंग के लिए जगह की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए आरे में करीब 2000 से ज़्यादा पेड़ काटकर मेट्रो के लिए हज़ारों करोड़ की परियोजना शुरू करने की बात हुई। हर तरफ पेड़ों को काटे जाने का विरोध होने लगा। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में काम करने वाली कई संस्थाओं और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन वन विभाग की ओर से कहा गया कि आरे का इलाका कोई जंगल नहीं है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की ही योजना बनाई गई थी। बीएमसी ने साल 2019 में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 2600 पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। मेट्रो शेड के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध उस वक्त बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी किया था। इसके अलावा तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने भी इसका विरोध किया था। विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने मेट्रो कंपनी से कोई और लोकेशन देखने को भी कहा, लेकिन मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर, जहां लोगों को रहने के लिए एक बिस्तर का स्थान तलाशने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेट्रो शेड के निर्माण की जगह भला कहां मिलती। लौटकर चिड़िया फिर उसी डाल पर आ गई। इसके बाद हाईकोर्ट में सितंबर 2019 में याचिका दायर की गई, इस इलाके के पेड़ नहीं काटे जाएं और इसे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण इलाका घोषित किया जाए। कई फिल्मी कलाकारों ने भी इसका समर्थन किया। अक्टूबर महीने में हाईकोर्ट की ओर से ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि आरे जंगल नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इलाके में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। लोगों ही नहीं, मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना ने भले ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरे को लेकर दोनों में साफ तौर पर मतभेद सामने आए थे। लेकिन अब जब शिवसेना से बगावत करके बीजेपी में गए एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं और एक बार फिर भाजपा की सरकार बन गई है, तो फिर से आरे के जंगल में कटाई शुरू कर दी है। हालांकि तमाम लोग इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।